10th महाराष्ट्र बोर्ड SSC बोर्ड मॅथमॅटिक्सचा डिफिकल्ट जाणारा पार्ट, त्याचं नाव है ज्योमेट्री। और आज के सेशन में हम लोग ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। कुछ भी हो जाए, इस बार हम लोग मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आएंगे। मित्रांनो, ज्योमेट्री डिफिकल्ट नाही आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे, अल्जेब्रापेक्षा इंटरेस्टिंग आहे, फक्त त्याच्याबरोबर खेळता यायला पाहिजे। खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ज्योमेट्री को मैं आप लोगों को इतना सिंपल बना के दूंगा, 101% आपका जो प्यार है इसके ऊपर आने वाला है। अब सिमिलरिटी में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अबाउट ट्रायंगल्स के बारे में मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बताने वाला हूँ, कुछ हीरोज को आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। 2 मित्रांना मी तुमच्या सोबत आणणार आहे, सो काळजीपूर्वक नीट ऐका मला काय म्हणायचे। बेटा, आपके सामने यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला ये वाला एक ट्रायंगल, ओहो, ऑलराइट, और सेकंड ये वाला एक ट्रायंगल। ध्यान से देखना, ये वाला एक ट्रायंगल। यस सर, नाइस सर। ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स का कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। जसं तुम्हाला पण तुमच्या मम्मी पप्पांनी नाव ठेवलंय, प्रेमानं नाव गुड्डू, गुडिया, जे असेल ते असेल। इथं पण ट्रायंगलला 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड्स। यहाँ पर इस वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे ए, इस वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे बी, और इस वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सी। मतलब एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंड साइड, साइड ए बी, साइड ए सी, साइड बी सी। 3 एंगल्स एंड 3 ट्रायंगल्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तुम्ही ऑलरेडी 9th ला 8th ला ट्रायंगल बद्दल पूर्ण इन्फॉर्मेशन घेतलं। इथे एक ट्रायंगल तुमच्या समोर, ह्याला नाव देतो मी, ऐका। सो ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू आणि ट्रायंगल आर। यहाँ पर देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा एंगल के बीच में। इधर ध्यान दो सब लोग। यहाँ पर पी क्यू, यस, दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, आप बोल सकते हो। असं खेळायचं नाही। 2 मित्र आहेत, 2 मित्र, बघा 2 मित्र आहेत। मैंने आपको कहा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैंने आपको कहा कि इफ ये जो पी क्यू है परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ट्रायंगल बरोबर खेळायचे, एकदम इंटरेस्टिंग खेळायचे। बघा मी काय म्हणतो, if PQ is perpendicular to QR, बेटा इस PQ को हम लोग बोलेंगे हाइट और इस QR को हम लोग बोलेंगे बेस। जो परपेंडिकुलर होता है वो रहेगा आपका हाइट, और जहां पर परपेंडिकुलर गिरता है वो रहेगा आपका बेस। अगर इसका आप एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहां पर मैं लिखूं, बड़े शिद्दत से मैं लिखने वाला हूं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया बीच में ट्रायंगल, अरे यार ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज गोल्डन फॉर्म्युला। हा तुमचा आजपासून दोस्त है ना, आणि तुमचा हा दोस्त आहे, तर हा दोस्तामध्ये आणखी 2 मोठे इंपॉर्टेंट नाव, राम श्याम। बेटा ये रहेगा बेस और ये रहेगी हाइट। H मतलब होता है हाइट और B मतलब होता है बेस। सो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/2। अच्छा, बेस कितना है QR और हाइट कितनी है PQ, दैट्स इट। तो किसी भी एरिया, अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया पाहिजे, 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 तो आप लोगों को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होना चाहिए। आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या है सर, सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं आपको बता दूं कि इफ, अरे यार ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि सर जी ये सुनो, इफ मैंने कहा ये QR इज परपेंडिकुलर टू PQ, असं पण होऊ शकते ना। ये देखिए, ये QR इज परपेंडिकुलर टू PQ,
हो सकता है अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो यहां पर ये क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो एक्चुअली अगर क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू तो ये बनेगा आपकी हाइट और ये बनेगा बेस, बात खत्म। ह्याच्या पलीकडे मी काय सांगू, अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो उसके लिए 101%, उसके लिए 101% आप लोगों को वहां पर एक बेस होना चाहिए और एक हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, सो इन ट्रायंगल यहां पर आएगा ABC, यस सर दिस इज ABC। इन ट्राइंगल ABC हियर AB की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 6 और BC की वैल्यू कितनी है मान के चलो 8, राइट। AB की वैल्यू कितनी है बोलो AB की वैल्यू कितनी है 6 और BC की वैल्यू कितनी है 8। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर क्या बोलने के लिए बोलेगा आपको फाइंड एरिया। अरे यार खेळायचे आम्हाला, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करायचे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, राइट। अब बता दो ध्यान से देखो, यहां पर मैंने कहा कि यहां पर हेयर ऐका सोपं सांगतो, हेयर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AB क्या हुआ आपका हाइट और BC क्या हुआ बेस। एक हुआ हाइट और दूसरा हुआ बेस, एक राम और एक श्याम। अगर आप ये कितना है बोलो, ये बेटा आपका 8 है और ये आपका 6 है, ठीक है ओके। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे हाफ को मैंने हाफ लिखा, अच्छा बेस कितना है सर BC, हाइट कितना है AB, फैंटास्टिक। 1/2 को मैंने 1/2 लिखा। अच्छा BC मतलब कितना, व्हाट्स वैल्यू ऑफ BC हियर 8 और व्हाट्स वैल्यू ऑफ AB हियर 6, तो यहाँ पर 8 इंटू अगर कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, सो 24 मीटर स्क्वायर। देखो 24 मीटर स्क्वेअर, काही घ्या तुम्ही, तुमचा ट्रायंगल हा 101% राइट एंगल ट्रायंगल पाहिजे, राइट एंगल ट्रायंगल पाहिजे, ओके। हाँ डन सर। अब इसके दो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये एक बेस एक हाइट और ये रहेगा आपका हाइपोटेनस, ये क्या रहेगा बोलो हाइपोटेनस। अब सुनो, ट्रायंगल के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टंट है, कधी कधी दोघांचा बेस सेम असतो, कधी कधी दोघांची हाईट सेम असते, कधी कधी बेस सेम असतो, कधी कधी तुमचा हाईट सुद्धा सेम असते। तर आपण जास्त लोड न घेता एक एक पॉइंट अपन पाहूता, सो कूल एंड रिलैक्स। देखिए क्या बोला है, पहला सवाल आपके सामने है, सो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या बोला है, द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक काम करते हैं बेटा, लेट पहले का बेस कितना है B1 इज इक्वल टू 9 एंड H1 इज इक्वल टू 5। First triangle, base of triangle is 9 and height of triangle is 5. The base of another triangle यानी कि B2 is equal to बोलो कितना है 10 and height of another triangle H2, ओहो height of another triangle H2 is equal to बोलो कितना है 6. Find the ratio of areas of this triangle, मतलब आप लोगों को ये इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, वो हम लोग इसका रेशो फाइंड करेंगे। घाबरायची काय गरज आहे, आम्हाला दोनच नावं महत्वाचे आहेत, एक हाईट आणि दुसरा बेस, एक हाईट आणि दुसरा बेस। जसं की आता ऐका मी काय म्हणले तुम्हाला, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। बेटा इसी को डिस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशो, रेशो डिवीजन। क्या रहेगा फॉर्मूला, अच्छा किसी भी ट्रायंगल का एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रटो, दाबून रटायचं, ह्याला हाय गेस नाही करायचं। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, कहाँ पर बेटा, बेस के ऊपर, परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है, ठीक है सर ओके। तो आ जाओ यहाँ पर A1, सो क्या रहेगा हाफ इंटू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय हाफ into B2 into H2. For the values, come on. So A1 divided by A2. So बेटा A 1/2 get cancel. घबराने की गरज नहीं। B1 की वैल्यू कितनी है रे 9, H1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, B2 कितना है 10 एंड H2 कितना है बोलो 6। कुछ नहीं है, जितने भी आप कैंसिल कर सकते हो आप कैंसिल करो, दैट इज A1 डिवाइडेड बाय A2। अच्छा चलो कैसे करेंगे सर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके।
3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। ओके ठीक है, डन हो गया सर। अब ऊपर कितना आएगा बोलो आपका 3 इंटू 1 और नीचे कितना है 2 इंटू 2। तो एक्चुअली आपका A1 बाय A2 कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4। और उन्होंने क्या बोला है कि इनका रेशियोज निकालो। रेशियोज मतलब आप ये भी लिख सकते हो A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 3 इज टू 4। खत्म, सोपं आहे। एकच फॉर्म्युला आतापर्यंत मी एकच तुम्हाला सांगितलं आहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दोनच नावं बेस हाइट, हाइट बेस, बेस हाइट, हाइट 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 बेस, बेस हाइट। मतलब एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और वहां पर एक हाइट और एक बेस होना चाहिए। तो ये रहा सिंपल सवाल, ठीक है, और आप कर सकते हो। वाह, यहां पर भी देखो उन्होंने क्या बोला है, दूसरा सवाल आपके सामने। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स दिलाय ना त्यांनी, गिवन दैट, मस्त सर। सुनो भी क्या दिया है A1 इज टू A2 यानी कि 3 इज टू 2। बिलकुल घाबरायचं नाही, एकदम आरामात 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 आपल्याला काय करायचे, शिकायचे। अंडरस्टँड, सुनाएगा भी। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स मतलब A1 इज टू A2 कितना है बोलो 3 इज टू 2। ओके सर, डन। द करस्पॉन्डिंग बेस B1 एंड B2 एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। इक्वल म्हणते त्यानं म्हणजे काय, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। हाइट ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। B2 ची वैल्यू दिली है त्यांनी 12 सेंटीमीटर। B2 बोलो कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ B1 मतलब B1 निकालना है। B1 क्या करना है, निकालना है। आत्ता सांगितल्यासारखं आरामात आरामात सॉल्व करायचं। क्वेश्चन काय दिलंय ते व्यवस्थित लिहून घ्यायचा आणि क्वेश्चन लिहून घेतल्यावर फॉर्म्युला एकदम परफेक्ट यूज करायचा प्रयत्न करायचे। सर कसं यूज करू सर, काय करू सर, बघा आता चल काय फॉर्म्युला आहे, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2। एक तो 1/2 गेट कैंसिल आउट, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, अगर आप लिखेंगे तो आप लिख भी सकते हो, राइट। सो दिस इज 1/2 B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू B2 इंटू H2। फैंटास्टिक। एक काम करते हैं बेटा, ये A1 डिवाइडेड बाय A2, सिंपल A1 बाय A2, ये 1/2 गेट कैंसिल आउट। इस 1/2 को हम लोग क्या करेंगे बोलो, कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। हाँ सर, अब बता दो सर A1 बाई A2, A1 बाई A2, A1 इज टू A2 बोलो कितना है सर 3/2 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली B1 निकालना है। H1 कितना है H, B2 की वैल्यू कितनी है 12 और H2 की वैल्यू कितनी है H। स्ट्रिक्टली त्यानं सांगून दिले न घाबरता, हाइट सेम आहे, हाइट सेम आहे, हाइट सेम आहे, हाइट सेम है, बरोबर। सो अब क्या करना है, फिलहाल यहाँ पर H गेट कैंसिल आउट। वैल्यू किसकी आप निकालना चाहते हो, B1 की। 12 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ओके सर, सो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो B1 की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई विथ 12, ये 12 इधर आया। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। हाँ, सो B1 कितना है 3 इंटू 6, अरे B1 कितना आ रहा है 18 सेंटीमीटर। सर 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि लाला यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। MCQs मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतात, त्यासाठी एकदम एकदम फ्रीली आपण एवढं करतोय, सॉल्व करतोय, ठीक है। ओके डन सर, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंगली मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। आता बघा दोन ट्रायंगल्स आहेत, ये देखो ज़्यादातर कुछ नहीं, ये पहला ट्रायंगल, यस सर, और ये रहा परपेंडिकुलर। मैं आपको बता दूं, सुनो बे, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD क्या हुआ हाइट, BC क्या हुआ बेस। यहाँ पर देखिए ये जो PQR, इस ट्रायंगल में PQR, अरे PQR में, अब सुनो बेटा मैंने क्या हुआ, PS इज परपेंडिकुलर टू QR। हाँ सर, तो PS क्या हुआ हाइट और ये QR क्या हुआ बेस, इन दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस, बेस कितना है BC, हाइट कितनी है AD।
सो बेस कितना है क्यू आर, हाइट कितनी है पी एस, ए 1/1 गेट कैंसिल आउट। सो बी सी इंटू डी, रेशो मतलब दोनों का डिवीजन निकालना था। आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड देखो मत। दोन जोडप्यांना एकत्र आणायचं आहे, दोन जोडप्यांना हे वेगळं आणि ते वेगळं आणायचं, खाली एक रेशो, एक के नीचे एक रेशो। डिवीजन मतलब क्या होता है बेटा, रेशो। फैंटास्टिक सर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ रहा है। ठीक है सर, ओके डन। आगे आ जाओ और देखो, ओ अगर दोनों का हाइट सेम है तो, अब वापस से इतना भी डरो मत बेटा। ये वाला ट्रायंगल क्या है सुनो, अच्छा यहाँ पर देखो हाइट सेम है, बता दूं। अब सुनो बेटा, अब सुनो क्या, AD इज परपेंडिकुलर टू, कौन है BC। अब AD क्या बनेगा, हाइट, और BC क्या बनेगा, बेस। यहाँ पर सुनो भाई, ये PS क्या है, परपेंडिकुलर टू QR। ओके, तो PS क्या है बोलो, हाइट, और QR क्या है बोलो, बेस। ठीक, तो इन दोनों का एरिया आप निकाल सकते हो आराम से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हाफ बेस, बेस के बोलो कितना है BC, हाइट कितनी है, हाइट सिंपल H डिवाइडेड बाय हाफ इंटू यहाँ का बेस कितना है QR, हाइट कितनी है H। आराम से, तेज है, काही प्रॉब्लम नहीं है, तेज है। सो 1/2 गेट कैंसिल, H गेट कैंसिल। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। अगर हाइट सेम है, जितना बड़ा बेस होगा उतना बड़ा एरिया होगा, दैट खत्म। टेंशन आप काहे ले रहे हो, सुनो। तो क्या बोला उन्होंने, तो प्रॉपर्टी क्या बनी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर हाइट सेम होगी तो हाइट होगा कैंसिल, बस बात खत्म। इज इक्वल टू रेशियो देयर करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब प्रोपोर्शनल टू बेस। अगर हाइट सेम है तो सामने बेस आएगा, अगर बेस सेम है तो सामने हाइट आएगी। सो रिलैक्स, टेंशन काहे ले रहे हो आप। ठीक है, आ जाओ यहां पर। इफ द बेस ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब बेस अगर सेम हो तो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे लाला, ये देख बेटा, ये पहला ट्राइंगल है, यस ABC। यहाँ पर बेस क्या है, बेस तो दोनों का कैसा बोलो सेम, लेकिन हाइट कैसी है, डिफरेंट। तो दोनों का देखिए, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेस इज डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग टू हाइट्स। अगर आपका बेस होगा कॅन्सल तो H1/H2। हे प्रॉपर्टी पाठ करायची गरज नाही, लई लोड घ्यायची गरज नाही, रिलॅक्स, खूप भारी। आता मी तुम्हाला एक 2-3 क्वेश्चन घेतो, नंतर हे सुद्धा घेतो, ऐका। अच्छा, हे घ्यायचं का अगोदर, हां फिलिंग द ब्लैंक्स अपन घेता, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC, ये देखिए ट्राइंगल ABC। ओके, यहाँ पर एक मैं ट्राइंगल लूँगा और इसका मतलब क्लोन करके और एक ट्राइंगल लूँगा। यस, समझ लो, आराम, बिल्कुल घबराइस नहीं, रिलैक्स। फर्स्ट ट्राइंगल क्या है बेटा, ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सेकंड ट्राइंगल क्या है बोलो, APQ, ये अंदर वाला ट्राइंगल, दिस इज APQ। वाओ, APQ, ओके नो प्रॉब्लम, APQ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टेक्स दोघांचा बाप एकच आहे, दोन्ही ट्रायंगलचा बाप एकच आहे, वर्टेक्स एकच आहे, वर्टेक्स एकच आहे। ड्र हे बघ, ओके, क्लोन, ड्र हे बघ, क्लोन, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। सुनो, दोनों का बाप एक है, वर्टेक्स सेम है ना, तो यहाँ पर ही आएगा ए और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, आर, दिस इज आर परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल से एकच आहे। मग मी याला लिहू कसं, सोपं बता दूं मैं यहाँ पर, ए आर इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए आर क्या होता है, हाइट, बेस मतलब क्या होता है, BC, बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाँ सर, बोलो क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ को मैंने हाफ लिखा, बेस क्या है BC और हाइट क्या है AR।
सोपं, तुम्हाला जरा हार्ड सांगतो ना तर मी सोपं सांगतो, बिल्कुल घाबरायची गरज नहीं, ठीक है ओके। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा यहाँ पर कौन है बेटा, सिंपल, ए आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये क्या रहेगा आपका हाइट और ये क्या रहेगा बेस। कोण कुणाचा बोकांडी, ए आर पी क्यूचा बोकांडी, ए आर बी सीचा बोकांडी म्हणजे मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया क्या रहेगा बोलो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर APQ, yes, area of triangle APQ is equal to half, अच्छा base into height, okay, area of triangle APQ, this is APQ is equal to half, base कितना है PQ, height कितना है, height कितना है, height कितना है AR, ठीक है ओके। आता काय करायचे, काहीच नाही, दोघांचा रेशो घ्यायचे, घेऊत रेशो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आरामात ABC divided by area of triangle APQ, simple APQ, पर क्या कहते हैं हाफ, ये रहेगा BC, ये रहेगा AR, फाइनल नीचे ध्यान दो एक बार, क्या हाफ, ये रहेगा PQ और ये रहेगा AR, तो ये AR गेट कैंसिल, BC इंटू AR, हाँ ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर आएगा BC इंटू AR, यहाँ पर ABC, BC इंटू AR और यहाँ पर PQ इंटू AR, यस सर। तो हाइट सेम मतलब कैंसिल, ये देखो कैंसिल, हाइट सेम कैंसिल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, बेस बेस बोलो क्या है बेटा, BC बाय PQ, बेस क्या है BC बाय PQ, घाबरायची गरजच नाहीये, बेस सेम पैरेलल टू करस्पॉन्डिंग टू हाइट, हाइट सेम करस्पॉन्डिंग टू बेस, आहा बिलकुल तांगमीत राहता असं म्हणणार आहे। 1/1 गेट कॅन्सल आउट, दोन ट्रायंगल आहेत, आता बघा पहिला ट्रायंगल LMN, यस LMN, LMN ला ही आहे हाईट LP आणि हा आहे बेस LP, सिंपल LP, नको ना LP, डायरेक्ट LP, हा बिलकुल घाबरू नका, दिस इज LP, हाइट बेस MN, ओके। छोटा ट्रायंगल लो, छोटा ट्रायंगल कहाँ है, हाँ ये छोटा ट्रायंगल, यस, और ये रहा बेस, वर्टेक्स सेम तर हाइट सेम, वर्टेक्स सेम तर हाइट सेम, लाइन सेम तर बेस सेम, हाँ तो यहाँ पर ध्यान दो कितना रहा, ये हाइट कितना है, हाइट, दिस इज हाइट, इसका नाम रहेगा DQ और बेस रहेगा MN, गाँव वालों ये हुआ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट होने के बाद क्या क्या बचेगा बोलो, यहाँ पर ध्यान से LP डिवाइडेड बाय DQ, खत्म। कहाँ से इतना टेंशन ले रहे हो लाला, आसान तो है ये। अच्छा एक्टिविटी अब सुनो ध्यान से, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन के साथ, मज़ा आएगा, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB and CM is मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, मैं दोन ट्राइंगल घेतो, ओके, ये वाला एक ट्राइंगल, इसको डायग्राम ये और क्लोन करके ये वाला एक ट्राइंगल, ठीक है, बिल्कुल आप लगा बेटा। ये आपका M बोलो क्या है, M कैसा है बोलो, सेम, M कैसा है सेम, एक काम करते हैं M सेम, एक काम करते हैं, ये जो C है, ये जो A है और ये रहा M, राइट ओके, ये जो C है, ये रहा M और ये रहा B, ओके। और सुनो M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट मतलब ये वाला साइज और ये वाला साइज सेम रहेगा, है कि नहीं, तो ये वाला साइज और ये वाला साइज सेम रहेगा। आता मी टाकतो परपेंडिकुलर, दन क्या टाकतो बिल्कुल घाबरू नका, ये रहा परपेंडिकुलर, यस ये रहा परपेंडिकुलर, जैसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा भाई साहब, तो हाइट कैसा रहा यहाँ पर बोलो, सेम, हाइट कशी आहे सेम, हाइट कशी आहे सेम। आता मला सांगायचे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC इज इक्वल टू हाफ, इसका बेस कितना है बेटा AM, बेस क्या है बोलो AM, हाइट क्या है, अच्छा D यहाँ पर लूँगा मैं D, यस दिस इज D, अच्छा AM, ट्राइंगल क्या है बेटा आपका पहले बताओ, AMC, राइट AMC, यहाँ पर D
दिस इज डी, दिस इज डी। ओके चला, हाइट कितनी आता AM, अच्छा बेस कितनी है AM, हाइट कितनी है CD। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा BMC। ओके ओके, ऊपर वाला ये इसका हटाएंगे, ठीक है। हाफ बेस का है, बेस ये देखिए आपका बेस EMB, और हाइट क्या रहेगी CD, ठीक है डन। यहाँ पर लिखे यहाँ पर दिस इज AM। अब ये CD गेट कैंसिल होने AM डिवाइडेड बाय क्या है बेटा MB, और D अगर मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट है तो AM किसके बराबर, MB के बराबर, ठीक है। तो ऊपर लिखूंगा मैं AM, MB मतलब क्या होता है सिंपल AM, गेट कैंसिल, सिर्फ वन, M इज मिड पॉइंट। मतलब यहाँ का जो रेशियो है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1:1 मिलेगा, दैट्स इट। कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे, खेळता यायला पाहिजे, मजा येते का तुम्ही घाबरताय, मला तेच कळत नाही। या इकडं या, सोपे सोपे प्रश्न आहेत, घाबरायची मुळीच गरज नाही आहे। ओहो, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, फर्स्ट ट्रायंगल ये है, सेकेंड ट्रायंगल ये है। BC की वैल्यू बोलो कितना 4, और AD की वैल्यू बोलो कितना 6। ये दोनों का बेस सेम है, अरे बाबा। हाँ, यहाँ पर देखिए ये BC क्या है बोलो, हाइट, सिंपल यहाँ पर ध्यान देते ना। BC इज परपेंडिकुलर टू AD, हाँ सर, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB, शाबाश, AB, यस AB, माओ। तो ये क्या रहेगा बोलो, हाइट, ये क्या रहेगा बेस, ये क्या रहेगा हाइट, ये क्या रहेगा बेस। तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं, चला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ABC, यस, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलो कौन सा ADB, यस, हाफ इनटू, अच्छा बेस कितना है AB, हाइट कितना है AD, यस, हाफ, बेस कितना है AB, हाइट कितना है AD। अरे ऊपर का हाइट कितना है बोलो BC ना, ऊपर का हाइट क्या है BC, यस, यहाँ पर AD। तो ये होए कैंसिल बेटा, तो क्या बनेगा सिंपल BC डिवाइडेड बाय AD। BC कितना है 4, ठीक है, यहाँ पर कितना है 8, सिंपल 1/2, कितना 1/2। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, आहा ADB। डायरेक्ट अगर इनका बेस सेम है प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम है तो रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल इज करस्पॉन्डिंग टू इट्स हाइट। हाइट बोलो कितना ऊपर BC, हाइट बोलो कितना है AD। सो फाइनली BC रहेगा 4, ये रहेगा 6 या फिर 8, यहाँ पर दे रखा है 8, यहाँ पर आएगा 8। सो दिस इज 2, दिस इज 1/2, सो दिस इज 1/2। शॉर्टकट आन्सर, लई घाबरायची गरज नाही, लई ताण घ्यायची गरज नाही, रिलॅक्स, आ जाओ। अच्छा, बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन गलती से आया है आगे। अच्छा, ओहो, इन फिगर DH इज परपेंडिकुलर टू व्हाट EF एंड GK इज परपेंडिकुलर टू EF। DH की वैल्यू कितनी है, ओहो 12, ज़्यादा नहीं, रिलैक्स, ये आपका 12 है। GK की वैल्यू कितनी है 20, यस 20। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना है 300, ओके। तो
आप लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल EF निकालो, EF। चलिए एक एक सवाल हम लोग बड़े शिद्दत से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। DEF, बेटा इस DEF की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल DEF पहला सवाल। अच्छा ये देखिए, ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ पर रहेगा D, यहाँ पर रहेगा E, यहाँ पर रहेगा F, ओके। और ये इनके बीच में ये हलकट ये है परपेंडिकुलर, इसका नाम है H, राइट। और ये रहा 12। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, आराम आराम से आदि वर्चा, ठीक है। सो DH इज परपेंडिकुलर टू EF, मतलब ये रहेगा आपका हाइट और ये रहेगा बेस। फैंटास्टिक सर। तो निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है EF, हाइट कितना है DH। फैंटास्टिक, वैल्यूज पुट करो। DEF कितना है 300। चलिए दिस इज 300 इज इक्वल टू 1/2। EF की वैल्यू नहीं है, DH की वैल्यू निकालो। DH कितना है 12, यस। सो 2 1s are 2, 2 6s are 12, यस, 2 6s are 12, ठीक है। अब 300 इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू ये 6 इंटू EF, 6 इंटू EF निकालना है। सो EF निकालना है, सो 300/6। तो EF की वैल्यू कितनी मिलेगी 50 सेंटीमीटर। अगर आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अगर आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। दिस इज 50, ये आपका EF कितना मिला 50, यस। ट्राइंगल GEF, चलिए सेकेंड सॉल्व करेंगे। GEF ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF। चलो क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है EF, हाइट कितनी है GK, शाबाश। हाफ, EF 50, GK 20, तो ये आया 10। सो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, डन। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अवघड काय नाही, फक्त एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस। ओके, क्या बोला है बोलो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर क्वेश्चन सही है तो ठीक है। देखिए AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और बाप रे, AP जो है आपका परपेंडिकुलर टू BC है। AD इज पैरेलल टू BC, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। आ गया, ये B, ये C और ये D। बच्चे बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड है। कौन बोला कॉम्प्लिकेटेड? आप देखिएगा AP है परपेंडिकुलर BC से, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ये आपका क्या रहेगा हाइट, ये क्या रहेगा बोलो बेस। AP आपका हाइट है और BC आपका बेस है। तो आपको निकालना है, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो ये आपका हाइट रहेगा और BC आपका बेस रहेगा, बात खत्म। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ को मैंने हाफ लिखा, बेस बोलो कितना है BC, हाइट बोलो कितना है AP। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सोपं आहे, हार्ड नाही आहे, बस येस। बाकीच्या गोष्टी तुम्ही तारामत काढू शकता, अशा आहेत म्हणून ताण घ्यायची गरज नाही आहे। कूल राहा, निवांत राहा, निश्चिंत राहा। क्वेश्चन सोपा है, करू शकता। ये भी क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो। राइट परपेंडिकुलर AC की वैल्यू कितनी है बोलो 16। अच्छा
AC कितना है, कंप्लीट AC ये 16, DC कितना है 9। अच्छा तो कैसे करेंगे आप बताओ, AD आपको निकालना पड़ेगा, AD आपको निकालना पड़ेगा, कैसे करेंगे? आपका ये जो AC है वो 16 है, हाँ सर ये वाला 16, DC कितना है, ये वाला अंदर वाला पोर्शन कितना है 9। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक काम करो, A', D', C, इसका मतलब A से लेकर D बोलो कितना होगा AD, D से लेकर कितना हुआ DC, फाइनली क्या है बोलो AC। ठीक, ओके। AD की वैल्यू कितनी है बोलो, निकालना है। DC कितना है 9, AC कितना है 16, तो AD अब निकालो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AD, 16 माइनस 9, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AD, दैट इज 7, तो ये आपका 7 है। तो निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सिर्फ हाइट सबके लिए सेम है, तीनों ट्रायंगल का बाप सेम है, वर्टेक्स सेम है, तो निकालो, कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉन्ट योर कमेंट्स, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा सवाल, देखो एक बार आप ट्राई करो, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई कराना। सुनो, बहुत ही खूबसूरत सा कंटेंट। उन्होंने कहा कि PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, फैंटास्टिक। सुनो, अरे यार, चलिए, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, तो PS क्या रहेगा बोलो, हाइट, RQ क्या रहेगा, बेस। PS की वैल्यू कितनी है, यस, PS की वैल्यू कितनी है, ओ माय गॉड, PS की वैल्यू कितनी है 6, RQ की वैल्यू कितनी है, RQ की वैल्यू कितनी है 6, PR की वैल्यू कितनी है, PR, ये रहा PR, ये वैल्यू कितनी है 12, यस। फाइंड QT, QT निकालना है, RQ, अच्छा ठीक है, RQ, फाइंड QT। अगर QT अगर आप निकालना चाहते हैं, इन ट्राइंगल अगर बात करेंगे ये RQP की, तो आपके पास सिर्फ बेस होगा, एरिया नहीं है। ट्रायंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालना बहुत ज़रूरी है। एरिया निकालो, पहले क्या करेंगे बोलो आप सब लोग, क्या करेंगे? मैं पहले बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जिसका नाम क्या रहेगा बोलो, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस इज P, राइट। ये रहेगा R, दिस इज S एंड दिस इज P। ये कितना है 6, ये कितना है 12, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से RS मिलेगा, RS बैटल, इधर RS बैटल नहीं बैठना, नहीं बैठना RS, PR ची व्हॅल्यू 12, राईट, PS ची व्हॅल्यू 6, RQ ची व्हॅल्यू 6, QT तुला फाइंड करायचे, हो की नहीं, यस। तो यहाँ पर आपके पास RS तो नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगाएंगे, तो बोलो क्या करना है, क्या करेंगे, सोचो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करना ज़रूरी है।
अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है. बा काय करावं लागेल. ठीक आहे. हा ट्रायंगल तुम्ही घेऊ शकत नाही, इथे व्हॅल्यू तुम्हाला नाही आहे. मग सोपं आणखी एक बेस्ट तुम्हाला करून दाखवतो. कशाला घाबरायचे. ठीक आहे, कशाला घाबरायचे. हा घेतो ट्रायंगल मी, मला हे माहिती आहे ना. हा घेतो ट्रायंगल, हा घेतो ट्रायंगल आर क्यू पी. दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी. अगर हम लोग यहाँ पर इसका हाइट अगर नहीं है तो एक्सटेंड कर सकते हैं. इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे नीचे. यस, इसको भी हम लोग आगे एक्सटेंड करें. डाडा 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 डाडा. ये देखिए, इस ट्रायंगल की हाइट बोलो कितना है, पी एस. ओके, ये देखो. आपका आरक्यू का बेस कितना है, आरक्यू बेस कितना है 6. पी एस कितना है 6. एरिया तो चाहिए ना आपको, सिर्फ एरिया चाहिए बस. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. ठीक है. सो यहां पर हम लोग बात करें, दिस पी एस इज परपेंडिकुलर टू, दिस पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू. दिस इज पी एस मतलब हाइट, आर क्यू मतलब बेस. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, दिस इज पी आर क्यू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, सिंपल पी आर क्यू, हाफ, बेस कितना है आर क्यू, हाइट कितनी है पी एस, हाफ इंटू 6 इंटू 6. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. बोलो कितना आ रहा है 18. कितना आ रहा है 18. इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड ट्रायंगल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर वाला, यहीं पे उल्टा करें. चलो उल्टा करते हैं. ये देखो, घुमाएंगे ऐसे. अच्छा, ये देखो डन. तो हा असेल तुमचा आर, हा असेल तुमचा क्यू, हा असेल तुमचा पी. हा 12 आहे आणि हा तुमचा परपेंडिकुलर क्यू टी. येस. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसका एरिया बेटा 18 है. 1/2 ला 1/2. बेस ये रहा, बेस पी आर, और हाइट बोलो कितनी है क्यू टी. सो 18 इज इक्वल टू हाफ पी आर 12, क्यू टी निकालना है. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. यस सर. हाँ, अब 12 इज इक्वल टू क्या हो, 12 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी. अरे क्यू टी कितना आएगा फिर 12/6. अरे क्यू टी कितना आएगा 2. यस, दिस इज 2. अच्छा, ये 18, ये 18. ठीक है. 6 sin 3 का 18 इधर. अच्छा, इधर 18 है, नहीं 18. यस 18 और 18/6, 18/6 3. और भी क्वेश्चंस है. अगर पूरे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ. बच्चों, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में. सी यू देन, बाय बाय.